हेलो दोस्तों, आइए इस वीडियो में देखते हैं विभाज्यता के नियम। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने देखा था, स्थानीय मान और जातीय मान का वीडियो था। इस वीडियो में हम देखेंगे विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल, जिसमें मैं 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 11 का, 13 का, 17 इस प्रकार की संख्याओं से कटने वाली संख्याओं को देखेंगे। पिछली वीडियो में स्थानीय मान और जातीय मान का सवाल देखे थे। इस वीडियो में विभाज्यता के नियम पर सवाल देखते हैं। देखिए, आज हम कवर करेंगे 2 का और 4 का, 8 का। 2 का देखिए, सबसे पहले 2 की पावर 1 या 2 की विभाज्यता, मतलब 2 की पावर 1 या 2 की विभाज्यता कब कटेगा? यह अंतिम एक अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए। मतलब अंतिम एक अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए। कोई भी संख्या हो, उसका अंतिम एक अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे मैंने 2, 4, 3, 8, 3, 2, 1 कोई भी संख्या रख दिया, तो ये अंतिम एक अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए। अगर हम इसको 2 से काटेंगे दोस्तों, तो ये 1 है। इसका मतलब ये 2 से विभाज्य नहीं होगा। तो ये आपकी सारी संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा, लास्ट में कोई भी संख्या हो, अगर उसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे यही संख्या में अगर इस प्रकार से लिखता 2, 4, 3, 8, 3, 2, उसके बाद इन पांचों संख्या अंकों में से कोई भी अंक हम यहाँ पर रख देते, तो वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाती। जैसे मैं देखता हूँ 7, 3, 8, 3, 2, 4, इसको मैं 2 से काटूंगा। अब देखिए कट जाएगा। 2 तिहाई 6, एक बचा, एक हासिल इसमें चला गया, बात 13 हो गया। अब 2 छंग 12, एक हासिल बचा इसमें गया, दोनों में 18, ये 3 है। कितनी बार जाएगा? एक बार। 2 एक कम 2, एक बचा, ये 12 हो गया। 2 छंग 12, ये 4, 2 दूनी 4। देखिए दोस्तों, अगर इसके स्थान पे अगर इन पांचों अंकों के अलावा कोई और संख्या रख देते हैं, तो वह संख्या 2 से नहीं कटेगी। जैसे 7, 3, 8, 3, 2, मान लीजिए 5 रख दिया। अब इसको 2 से काटेंगे, नहीं कटेगा। 2 तिहाई 6, एक हासिल 13 हो गया, 2 छंग 12, फिर एक हासिल 18, दोनों में 18, 3, 2 एक कम 2, एक हासिल 2 छंग 12। अब देखिए 5 हो गया, 2 दूनी 4, एक शेषफल बच जा रहा है। इसका मतलब इस पांचों अंकों के अलावा कोई और संख्या अगर लास्ट में है, तो वह संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। मतलब कोई भी संख्या हो, उसका अंतिम एक अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए। कब विभाज्य होगा? जब अंतिम संख्या 0, 2, 4, 6, 8 ये अंक होंगे संख्या में लास्ट के, तभी कटेगा। अब आइए इसी प्रकार हम देखते हैं 2 की पावर 2 या 4 की विभाज्यता। इसमें देखिए क्या होता है, अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। और इसमें 2 वाले में क्या था, इसमें अंतिम एक अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए था। इसमें 4 में क्या होता है, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होते हैं, विभाज्य होने चाहिए। देखिए जैसे 4, 3, 2, 1, 1, 6। अब इसको मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। ये अंतिम में 2 अंक, अंतिम में 2 अंक मतलब 16। इसका मतलब 16 4 से विभाज्य हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे उसी प्रकार एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5, उसके बाद 8, 7, 6, 5, उसके बाद 2, 8। अब देखिए ये संख्या 4 से कटेगी कि नहीं। अंतिम 2 अंक क्या है? 28। मतलब ये 4 से कट जाएगा। इसका मतलब पूरी संख्या 4 से कटनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। 4 एकम 4, एक बचा, ये 18 हो गया। 4 चौक 16, 2 बचा, ये 27 हो गया। 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छम 24, 4 छम 24, बचा कितना? 3, 3 इस पे जाएगा 36 हो जाएगा। तो 4 में
36। उसके बाद 5, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 तिहाई 12। उसके बाद ये 8, 4 दूनी 8। इसका मतलब दोस्तों ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो गई। तो 4 के नियम में क्या है, 4 के विभाज्यता के नियम में अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक दोस्तों, अब आते हैं अगले सवाल पे, अगले नियम पे। 2 की पावर 3 या 8 की विभाज्यता। इसमें क्या है, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे 2 में क्या था, अंतिम 1 अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए। 4 में क्या था, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। और 2 की पावर 3 में क्या है, 2 की पावर 3 मतलब 8। 8 की विभाज्यता में क्या है, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। इसमें जैसे अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। जैसे मैंने लिया 8, 7, 6, 5, 2, 5, 6। इसमें क्या है दोस्तों, हम अंतिम 3 अंक देखेंगे कि 256 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर 8 से डिवाइड होगा तो हमारी ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। पहले मैं 256 चेक कर लेता हूँ। तो 256 8 कितनी बार जाएगा, 8 3 24, बचा 1, ये कितना हो जाएगा 16, 8 दूनी 16। इसका मतलब 256 8 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। आइए देखते हैं डिवाइड होती है कि नहीं। काटते हैं, 8 एकम 8, फिर ये बचा 7, ये छोटा है इससे तो हम 0 ले लेते। ये कितना हो गया 76। अब 8 9 72, 8 9 72, बचा कितना 4, ये कितना हो गया 45। तो कितना हो जाएगा 8 5 40। उसके बाद कितना बचा 5, ये कितना हो जाएगा 52, 8 6 48। अब कितना बचा 4, 4 बचने के बाद कितनी बार जाएगा 5 बार, 8 5 40, 40। उसके बाद बचा कितना 5, ये कितना हो जाएगा 56। तो 8 7 56। दोस्तों इस प्रकार हम देखेंगे कि 2 की पावर 3 या 8 की विभाज्यता में अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। कोई भी संख्या हो उसका अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य हो रहा है तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। 2 की पावर 1 या 2 की विभाज्यता में क्या है, अंतिम 1 अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए। कोई भी संख्या हो उसका अंतिम अगर 1 अंक 8 2 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे इसमें 1 था 2 से विभाज्य नहीं है तो ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। इसमें अंतिम 1 अंक 2 है, यह पूरी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। उसके बाद इसमें देखते हैं 2 की पावर 2 या 4 की विभाज्यता में अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य था, इसलिए पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। 2 की पावर 3 या 8 की विभाज्यता में अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। इसका मतलब अंतिम 3 अंक कितना था 256। इस संख्या का अंतिम 3 अंक 256, 256 8 से डिवाइड था, विभाज्य हो रहा था, इसलिए पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले वीडियो हम आगे का नियम देखेंगे। अब इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए दोस्तों।